ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 7वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। सूत्र है महद्वत च। महद्वत च। इस सूत्र की एक व्याख्या पूरी की है अपरो व्याख्या मार्गः। अब इसी सूत्र का दूसरा व्याख्यान, दूसरा अर्थ भाष्यकार कह रहे हैं। महद्वत च। महद्वत इति अत्र वत प्रत्ययः सादृश्ये विज्ञेयः। कहते हैं महद्वत में अंत में जो एक शब्द जुड़ा है वत, तो कहते हैं महद्वत इति अत्र, महद्वत इस शब्द में वत प्रत्यय, एक जो वत शब्द जुड़ा है, ये सादृश्य, ये सादृश्य में, सादृश्य कहते हैं समानता को कहने के लिए, समान को कहने के लिए। तो समानता को कहने के लिए यहाँ वत शब्द महत् के साथ जुड़ा है। चकारश्च न इति अनुकर्षणार्थः। और ये जो चकार है सूत्र में, ये ना की अनुवृत्ति के लिए, ये जो ना है ये पीछे आप देखेंगे 5वें सूत्र में है, ना निषेध के लिए आता है। तो 5वें सूत्र में जो निषेध का जो नकार है, न शब्द है, उसको यहाँ लाने के लिए सूत्र में च शब्द को पढ़ा है, ये बोला जा रहा है। फिर समझ लीजिएगा, महद्वत इस शब्द में जो अंतिम वत शब्द जुड़ा है, ये समान अर्थ को, सादृश्य अर्थ को बताने के लिए है। दूसरी बात, सूत्र में जो चकार शब्द आया है, ये 5वें सूत्र में से ना पद को लाने के लिए है। ये दो बातें हो गई। तदा, ऐसी स्थिति में अब सूत्र का क्या अर्थ बनेगा? कहते हैं तदा सूत्रस्य अयम अर्थः जातः। सूत्र का यह अर्थ होता है यत् की अव्यक्तम प्रधानम न जगत जन्मादे स्वतंत्रम कारणम मोक्षार्थम वा ज्ञेयम। कहते हैं अब सूत्र का अर्थ यहाँ पर किया जा रहा है कि अव्यक्तम प्रधानम, जो अप्रकट रूप, प्रधान रूपी जो प्रकृति है, जो प्रकट नहीं है, उसको अव्यक्त कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है प्रधान। तो प्रधान नाम वाली जो अव्यक्त प्रकृति है, वह प्रकृति जगत जन्मादे, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में स्वतंत्रम कारणम न, ये स्वतंत्र कारण नहीं है, अर्थात कर्ता नहीं है, वो क्रिएटर नहीं है, और न ही मोक्षार्थम व विज्ञेयम, ज्ञेयम, और मोक्ष को पाने के लिए वो जानने योग्य भी नहीं है। जैसे परमात्मा ब्रह्म मोक्ष के लिए जानने योग्य है, उपासना करने योग्य है, ऐसे प्रकृति न तो ज्ञेय है और न जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में वो सीधा निमित्त कारण है, ये दोनों नहीं है। ये बात कैसे पता लगेगा? तो कहते कथम महद्वत यथा ही महतत्वम जगत जन्मादे न स्वतंत्रम कारणम किंतु गौणम अस्ति।
अब समानता दिखाना है ना, तो समानता को दिखाने के लिए बोला जा रहा है महद्वत। महद्वत का मतलब है महतत्व के समान। महत का अर्थ हो गया महतत्व, और वत का अर्थ है समान, सादृश्य। तो महद्वत का अर्थ है महतत्व के समान। महतत्व कहते बुद्धि को, बुद्धि के समान। यथा जैसे महतत्वम, ये जो बुद्धि है, जगत जन्मादे न स्वतंत्रम कारणम, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में वो स्वतंत्र क्रिएटर के रूप में कोई कारण तो नहीं है, किंतु गौणम अस्ति, वो गौण कारण है। जगत की उत्पत्ति में वो कारण तो है, लेकिन निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण के रूप में आप ले सकते, इसलिए वो निमित्त के विषय में वो गौण है। गौण इसलिए बोला है, कई बार अलंकार से बोला जाता है ना कि पहाड़ बोल रहे हैं, मंच चिल्ला रहा है, ठीक है ना, नदियां जो है रो रही हैं। आपने सुना है ना अलंकार, साहित्यिक भाषा है ये। तो जैसे साइकिल ठीक चल रही है, गाड़ी ठीक से जा रही है, ये सब जड़ वस्तुओं में नहीं होता है, पर गौण रूप से उसको कर्ता बना करके बोला जाता है। क्योंकि साइकिल ठीक चलाई जा रही है, वास्तव में ये है, गाड़ी ठीक से चलाई जा रही है। क्यों? कोई कर्ता दूसरा है, ड्राइवर। तो गौण रूप से उसको बोल देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नहीं। इसलिए कहा जा रहा है ठीक है, गौण रूप से आप महतत्व को बोल सकते हो, पर मुख्य रूप से नहीं। इसलिए जैसे महतत्व रूपी बुद्धि जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में कारण नहीं है, निमित्त कारण, ठीक इसी प्रकार से प्रकृति भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में निमित्त कारण नहीं है, ऐसे समझना चाहिए। तथा ठीक उसी प्रकार से तथा च न तज्ज्ञेयम इष्यते मोक्षार्थम, और न ही वो महतत्व जो है ज्ञेय के रूप में अभीष्ट है, जिससे कि मुक्ति प्राप्त हो जाए मोक्ष के लिए। न तो महतत्व स्वतंत्र रूप से जगत की उत्पत्ति में कारण है, और न ही मोक्ष को पाने के लिए वो ज्ञेय पदार्थ हैं। कुतः? क्योंकि महता परम अव्यक्तम, क्योंकि उस महतत्व से भी आगे प्रकृति अव्यक्त है, वो अंतिम थोड़ा है महतत्व। इसलिए कह रहे हैं महतः परम अव्यक्तम, महतत्व से आगे सूक्ष्म महतत्व का कारण भी अव्यक्त रूपी प्रकृति है। इति पाठात, ऐसा पाठ वहां पर होने से पराश्रयत्वात्, तो ये महतत्व पराश्रित है, यानी प्रकृति के आश्रित है। क्योंकि महतत्व तो कार्य है और प्रकृति तो कारण है, तो हमेशा कार्य कारण के आश्रित होता है। एक नियम है, जो भी कार्य है वो कारण के आश्रित होता है। तो इसलिए कहा है पराश्रयत्वात्, ये जो महतत्व रूपी जो कार्य है, ये कारण रूपी प्रकृति के आश्रित होने के कारण से उसको कैसे कारण बताओगे? तद्वत, तद्वत उस महतत्व के समान। खलु महद्वत, तद्वत खलु अर्थात महद्वत, अर्थात महतत्ववत, महतत्व रूपी बुद्धि के समान, अर्थात उसी को बोला है महतत्वम इवा, महतत्व के समान। तद अव्यक्तम प्रधानमपि, वो जो अव्यक्त प्रधान रूपी जो प्रकृति है वो भी जगत जन्मादेर न स्वतंत्रम कारणम, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में वो स्वतंत्र कारण नहीं बनती है प्रकृति, किंतु गौणम एव इति, वो गौण कारण है। और न भी मोक्षार्थम ज्ञेयम भवितुमर्हति, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो जानने योग्य नहीं बन सकती। यथा ही, क्योंकि महता परम अव्यक्तम निर्दिष्टम, महतत्व से परे अव्यक्त रूपी प्रकृति को निर्देश किया है, तथा ठीक उसी प्रकार से अव्यक्तात् पुरुषा परा इति उक्तत्वात्, उस अव्यक्त रूपी प्रकृति से परे, उससे भी आगे
पुरुष को भी बोला गया है, पुरुष यानी परमात्मा को। जैसे महतत्व से परे अव्यक्त प्रकृति को बोला है, ठीक उसी प्रकार उस अव्यक्त प्रकृति से परे पुरुष को बोला गया है, उसी का निर्देश किया है शास्त्र में। इति उक्तत्वात्, ऐसा शास्त्र में कहा गया होने से। अव्यक्तात् पुरुषः परः, शास्त्र में क्या कहा? अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्त से परे पुरुष है। अव्यक्तस्य पुरुष परत्वात् अर्थात महतत्ववत् पराश्रयत्वात् पुरुषः परो अव्यक्तात् इति कथनात्। अव्यक्तस्य पुरुष परत्वात्, अव्यक्त जो है पुरुष परमात्मा परक होने से, अर्थात महतत्व के समान जैसे महतत्व पराश्रित है, प्रकृति के आश्रित है, ऐसे प्रकृति भी पुरुष के आश्रित है। और वो परा कौन है? पुरुषः परा, वो पर जो है पुरुष है। किससे? अव्यक्तात्, अव्यक्त से। इति कथनात्, ऐसा शास्त्र में कहा गया होने से तस्य पुरुषाधीनत्वात् न अव्यक्तम जगत जन्मादि स्वतंत्रम कारणम। इसलिए तस्य पुरुषाधीनत्वात्, क्योंकि प्रकृति जो है उस पुरुष के अधीन होने से वो अव्यक्त रूपी प्रकृति जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में स्वतंत्र कारण नहीं हो सकता। और न च मोक्षार्थम ज्ञेयमिति सिद्धम, और न ही मोक्ष के लिए वो ज्ञेय है, जानने योग्य है, ये बात कही जा रही है। इस प्रकार महद्वत, इसकी दूसरी व्याख्या भी पूरी हो गई। अब एक अलग बात कही जा रही है, जो शंकराचार्य के भाष्य में क्या कहा है उसको बताया जा रहा है। शांकर भाष्य, शंकराचार्य के भाष्य में, यथा महशब्दः सांख्यै सत्ता मात्रे अपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तम एव वैदिके अपि प्रयोगे अभिधत्ते। ये शंकराचार्य के द्वारा लिखा हुआ वाक्य है। तो शंकराचार्य ने क्या लिखा है? यथा, जैसे, महत् शब्दः सांख्यै सत्ता मात्रे अपि प्रथमजे प्रयुक्तः। ये जो महत् शब्द है ये सांख्य को मानने वालों के द्वारा सत्ता मात्रेपि, सत्ता मात्र जो प्रथम अजय, जो प्रथम उत्पन्न जो महतत्व है उसके लिए प्रयोग किया है। यानी सांख्य को मानने वाले सत्तात्मक प्रथमोत्पन्न महतत्व के लिए प्रयोग किया है। न तमेव वैदिके अपि प्रयोगे अभिधत्ते, और उसी को वैदिके अपि, वैदिक यानी वैदिक सिद्धांत में भी, वैदिक सिद्धांत के प्रयोग में भी अभिधत्ते, वो वैदिक सिद्धांत के प्रयोग में भी स्वीकार किया है। अर्थात जो सांख्य को मानने वाले ने जो महतत्व को लेकर के वहाँ प्रयोग किया है, वो ही इस वैदिक यानी उपनिषदकार आदि के द्वारा उसी महतत्व को यहाँ पर प्रयोग में लिया है, ऐसा बोला है। मतलब सांख्य को मानने वाले जो आचार्य हैं उन्होंने प्रथमोत्पन्न, क्योंकि प्रकृति से सत्वरज तम से सबसे पहले महतत्व उत्पन्न होता है, तो इस सूत्र में जो महत् शब्द आया है वो महत् शब्द सांख्य को मानने वालों के द्वारा जो प्रथम उत्पन्न जो महतत्व है उसके लिए प्रयोग किया है। जैसे सांख्य को मानने वालों ने प्रयोग किया है, और तमेव उसी महतत्व को वैदिक को मानने वाले लोगों ने प्रयोग नहीं किया है, ना शब्द जोड़ा है यहाँ पर। इति यद व्याख्यातम, ऐसी व्याख्या जो आदि शंकर ने किया है, तद असंगतमेव, वो ठीक व्याख्या नहीं किया उन्होंने। सूत्रे वत् प्रत्ययो मह शब्दात् अस्ति न तो सांख्य शब्दात्। वो हेतु दे रहे हैं भाष्यकार, उनका भाष्य क्यों ठीक नहीं है। वो कहते हैं सूत्र में जो वत शब्द आया है, महद्वत में जो वत शब्द आया है वो महत् शब्दाद अस्ति, वो महतत्व शब्द से है, महत् शब्द के कारण से है। न तो सांख्य शब्दात,
वो सांख्यकार के कारण से नहीं है। वत शब्द को जो जोड़ा गया है वो सांख्य के कारण से नहीं जोड़ा गया, महद शब्द के कारण से जोड़ा गया है। ये थोड़ा भाषा विज्ञान की दृष्टि से आपको समझना होगा, क्योंकि महत शब्द में जो वत शब्द को जोड़ा है, ये शब्द को ध्यान में रख करके वत शब्द को जोड़ा है, ये सांख्य को ध्यान में रख करके वत शब्द को जोड़ा है। तो भाष्यकार कहते हैं ये महत शब्द को ध्यान में रख करके जोड़ा है, ना कि सांख्यकारों को, सांख्य को मानने वालों को ध्यान में रख करके जोड़ा है। इसलिए वो उचित भाष्य नहीं है, ये बोला है। ये ना यथा सांख्य इति कल्प्येत, जिससे सांख्य के मानने वालों के द्वारा ऐसा कथन किया गया है, ऐसी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तो तू दे देता फिर, तेरे पास में नहीं तो तू पता लो जी, पकड़ो इसके पैसे तो तेरे को भेजा था ना वो टिकट, पैसे लो जी, पैसे लो आप तो। अरे तू कंफर्म कराया डाल दो तो करके फिर पैसे दे देता, क्यों गायब हो जाए। ये कौन है बजरंग नाम से? हाँ, आप क्या कर रहे हैं? आप क्लास में आए या घर की समस्या लेकर के आए यहाँ पर? सॉरी सर। हाँ, ऐसी बात मत करिए। मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ, आपका म्यूट भी नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए ना, इतने लोगों को व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर ये बोला गया है, शंकराचार्य ने जो यहाँ पर अर्थ किया है वो सांख्यकारों को ध्यान में रख करके जो अर्थ किया है, जबकि महद शब्द को ध्यान में रख करके अर्थ करना चाहिए था। इसलिए उनका ये कथन संगत नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। ये बात पूरी हो गई। अब सूत्र का अर्थ लिखिए, महदवत च। महतत्व रूपी बुद्धि के समान समझना चाहिए। महतत्व रूपी बुद्धि के समान समझना चाहिए। महतत्व रूपी बुद्धि के समान समझना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार महतत्व प्रकृति के अधीन है, अर्थात जिस प्रकार महतत्व प्रकृति के अधीन है और परतंत्र है। जिस प्रकार महतत्व प्रकृति के अधीन है और परतंत्र है, उसी प्रकार प्रकृति भी ब्रह्म के अधीन है और परतंत्र है। उसी प्रकार प्रकृति भी ब्रह्म के अधीन है और परतंत्र है। उसी प्रकार प्रकृति भी ब्रह्म के अधीन है और परतंत्र है। इसलिए प्रकृति जगत का निमित्त कारण नहीं है। इसलिए प्रकृति जगत का निमित्त कारण नहीं है। एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए जी। महतत्व रूपी बुद्धि के समान समझना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार महतत्व प्रकृति के अधीन है और परतंत्र है, उसी प्रकार प्रकृति भी ब्रह्म के अधीन है और परतंत्र है। इसलिए
प्रकृति जगत का निमित्त कारण नहीं है। इसी बात को और एक हेतु देकर के समझाया जा रहा है, उदाहरण देते हुए, चमसवद अविशेषात्। चमसवद अविशेषात्। चमसा के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक तो चम्मच को भी चमसा कहते हैं, पात्र को भी चमसा कहते हैं, भोग्य सामग्री को भी चमसा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं इसका। तो यहाँ चमसवत जो है, यहाँ पर भोग्य सामग्री भी ले सकते हैं या यहाँ पर पात्र लेना है। चमसा जो है ये पात्र को लेना है, पात्र के समान। जी, तो चमसा का मतलब है पात्र, पात्र के समान। और अविशेषात् का अर्थ है सामान्य होने से। विशेष का अर्थ होता है विशेष और अविशेष का अर्थ होता है सामान्य, यानी विशेष का विरोधी अविशेष है। तो सामान्य धर्म से पता लगता है कि प्रकृति जो है निमित्त कारण नहीं बन सकती। ये चमस यानी पात्र के समान समझ लेना चाहिए। भाष्य को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यत्र क्वचित अध्यात्म ग्रंथे प्रकृति जगत जन्मादे कारणम कर्तृत्वेन अवभासते। यत्र क्वचित, जहां कहीं पर भी, जहां कहीं का मतलब है अध्यात्म ग्रंथे, उपनिषद शास्त्र में जहां कहीं पर भी प्रकृति जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण के रूप में, कर्ता के रूप में प्रतीत होती है। जहां कहीं भी उपनिषदों में कोई श्लोक ऐसा आपके सामने आ जाए, उस श्लोक से यह पता लगे कि प्रकृति जो है इस जगत की उत्पत्ति का कारण है, स्थिति का कारण है, प्रलय का कारण है, अर्थात निमित्त कारण है, ऐसा किसी को प्रतीत होता हो तो क्या है वो वचन जिससे प्रतीति होती है? तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजाः सृजमानाम स्वरूपाः। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है और ये प्रसिद्ध श्लोक है। उसका एक अंश दिया है यहाँ पर। अजाम, अजाम का मतलब है वो अजन्मा है। प्रकृति भी अजन्मा, जन्म नहीं लेती है। प्रकृति भी अपने आप में अजन्मा है। जैसे परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, जीवात्मा को अजन्मा कहते हैं। जो सत्व रज तम रूपी जो प्रकृति है वो भी अजन्मा है, वो भी उत्पन्न नहीं होती है। अब मूल प्रकृति भी उत्पन्न होती हो तो फिर वो मूल होगा, फिर वो भी किसी से उत्पन्न हुई हो तो वो फिर उसका कोई मूल होगा। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो कोई तो मूल होगी ना, मूल का मूल नहीं हो सकता। तो इसलिए जो अंतिम जो तत्व है, जिसको आप रॉ मटेरियल के रूप में बोलते हो, जो लास्ट एंड फाइनल, उसके आगे कुछ नहीं है, तो वो जो मूल प्रकृति सत्वरस्तम है उसको अजा कहते हैं। अर्थात जो जन्म नहीं लेती है, पहले से विराजमान है। और एकाम, एक प्रकृति के रूप में है। सत्वरस्तम को मिलाकर के प्रकृति कहते हैं, तो एक प्रकृति के रूप में है। पर उसके स्वरूप हैं, उसके अंदर अलग अलग स्वरूप है। एक लोहित स्वरूप है, एक शुक्ल स्वरूप है, एक कृष्ण स्वरूप है। लोहित स्वरूप से रज को लिया है, शुक्ल स्वरूप से सत्व को लिया है और कृष्ण से तम को लिया है। तो वो जो अजन्मा एक प्रकृति जो है लोहित शुक्ल कृष्ण के रूप में है, अर्थात सत्व रज तम के रूप में है। और वो क्या करती है वो प्रकृति? बहवी प्रजा सृजमानाम। स्वरूपा, स्वरूपा का मतलब है अपनी जैसी, जैसी वो प्रकृति है अपनी जैसी बहुत सारी प्रजाओं को उत्पन्न करती है। अपनी जैसी का मतलब
देखो जी, वो जड़ है तो जिसको उत्पन्न करेगी वो भी जड़ होगी ना। जो स्वयं वो जड़ वस्तु है तो वो जिसको भी उत्पन्न करेगी वो भी जड़ वस्तु होगी। तो इसलिए कि स्वरूपा, अपने ही जैसे जो जो गुण सत्वर स्तंभ के अंदर है वही गुण तो कार्य में आएंगे। जो कारण में नहीं है वो कार्य में कहां से आएंगे। तो इसका अर्थ है स्वरूपा, अपनी जैसी, जैसी वो प्रकृति है उसी रूप में बहुवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा को, यानी बहुत सारी वस्तुओं को, प्रजा का मतलब है यहां पर पदार्थ, वस्तुएं, तो बहुवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा को सृजमानाम, उत्पन्न करती है। कौन? प्रकृति। वो कैसी है? अजन्मा है, एक है, लोहित शुक्ल कृष्ण स्वरूप वाली है। तो इस वचन से ये पता लग रहा है कि वो उत्पन्न करने वाली है प्रकृति, वो कर्ता बन रही है, उत्पत्ति का कारण बन रही है, और आप कहते हो कर्ता नहीं है। ये है प्रमाण प्रश्नकर्ता का। इत्यत्र तो खलु प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम जगत जन्मादे कारणम भवतु किला चमसवत। तो प्रश्नकर्ता का उत्तर दिया जा रहा है, इत्यत्र, ये जो वचन है इस वचन में तो खलु, निश्चित रूप से, प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम, जो प्रकृति नाम वाली जो अव्यक्त जो प्रधान रूपी वस्तु है वो जगत जन्मादे कारणम भवतु, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में कारण बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु चमसवत, वो चमस के समान, यानी पात्र के समान बने। अब यह पात्र से आप साइकिल के समान कह सकते हो, गाड़ी के समान कह सकते हो। भाई गाड़ी ठीक चलती है, इसका मतलब चल रही है, तो वो कर्ता के रूप में ना, जैसे मनुष्य चल रहा है, वो मनुष्य कौन होता है जी? कर्ता होता है, अपने आप चल रहा है ना मनुष्य। तो ऐसे ही साइकिल चल रही है तो इसको गौण रूप में हम बोल रहे हैं, साइकिल चल रही है। ऐसे ही शुरुआत से चम्मच से घी डाल रहे हो आप हवन में, हाँ चम्मच तो ठीक घी डाल रही है जी, ये डाल रहा है, चम्मच ठीक प्रकार से घी डाल रहा है। अगर कोई कहे, हाँ अब मेरी ओर देखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, चम्मच पहले से वो छोटा होता है और भी उसमें से कम लेते घी, और फिर स्वाहा पर जब डालते ना ऐसा लगता है जैसे टपका रहे, बूंद टपका रहे, समझ रहे हैं। और वही आदमी जब घी खा रहा है ना तो वो टपकाता नहीं है, उड़ेलता है वो ठीक है जी। और वो भी मुफ्त में मिल जाए ना कोई खिलाने वाले, फिर देखना, ठीक है। ओ मैं पहली बार राजस्थान में गया तो रोटी खिलाई जा रही है, तो वो रोटी में माँ जो है वो उसके अंदर घी डाल करके ऐसे करके उसको ऐसे एक इकट्ठा करके रख दिया। मैंने कहा ये क्या रख दिया, उसको खोला तो उसमें घी तितर बितर हो रहा है घी, समझ रहे हैं जी। तो कहने का मतलब है जब खाने के लिए जब घी डालता है तो इतना डालता है, वो अधिक डाल देता है, और देवताओं को खिलाना है तो वहां टपका रहा है बूंद। व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो देखिएगा, खुद तो बादाम खा रहा है और बादाम के छिलके जो है वो देवता को खिला रहा है, और जब तक मिठाई जो है ना बढ़िया थी तो खाता जा रहा है, अब खराब होने लगे तो हवन में डाल रहा है, देवता को खिला रहा है। सोच देखिए, व्यक्ति का एटीट्यूड देखिएगा। देने का जो भाव है, अच्छी बात है, आप देने का भाव रखते हैं, लेकिन जो दिया जा रहा है ना वो कैसा दिया जा रहा है। आप नचिकेता के पिताजी जैसा बनना चाहते हैं क्या? नचिकेता के जो पिता है उसकी तरह बनना चाहते हैं देने में? ऐसा मत बनिएगा। तो कह रहे हैं चमसवत, वो चम्मच के समान या पात्र के समान वो कर्ता बन जाए। तो ये चम्मच ठीक से घी डाल रहा है अग्निहोत्र में, तो चम्मच क्या डालेगा? चम्मच को लेने वाला डाल रहा है,
तो गौण रूप से उसको कर्ता मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसलिए चम्मच के समान या पात्र के समान यहां पर भी प्रकृति को कर्ता मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये उत्तर कर्ता दे रहे हैं। यथा ही यज्ञस्य कर्ता, अब स्पष्ट कर रहे हैं यहां पर, यथा ही यज्ञस्य कर्ता यद्यपि यजमानः स्वतंत्रम यज्ञस्य कारणम भवति। जैसे यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति है, यद्यपि वो यजमान के रूप में है, वो स्वतंत्र कारण है यज्ञ का, तथापि फिर भी चमसोपि अव्य पदार्थस्य प्रक्षेपण साधनत्वेन किं वा आधार साधनत्वेन यज्ञस्य कारणम भवति। फिर भी चम्मच जो है, चम्मच वो अव्य पदार्थस्य प्रक्षेपण साधनत्वेन, हव्य कहते हैं जो सामग्री, सामग्री को हव्य कहते हैं, जो हवन में डाला जाता है। सामग्री का मतलब जो आपने बना रखा है ना, वो काला पीला है, देखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज है, वही सामग्री नहीं है। जो हवन में जो भी डालते हैं उसका नाम सामग्री, चाहे वो घी हो, आपके सूखे मेवे हो, चाहे आपका मोहन भोग हो, चाहे कोई भी आप डालते हो हवन में, उन सबको सामग्री कहते हैं। उसका नाम है यहां पर हव्य। तो कहते हैं चमसोपि, ये जो चम्मच है, हव्य पदार्थस्य प्रक्षेपण साधनत्वेन, जो हव्य है, चाहे वो घी है या जो भी उस चम्मच में लेते हो, उसका साधन के रूप में अथवा आधार रूपी साधन के रूप में यज्ञ का कारण बन जाता है। और उसको भी यही बोला जाता है, चम्मच तो ठीक भर रहा है, या ठीक चम्मच से डाला जा रहा है, या डाला जा रहा है तो नहीं, चम्मच ठीक घी डाल रहा है। अगर मैं बोलूं तो गलत बात नहीं है, लोक में बोला जाता है। जैसे साइकिल ठीक चल रही है, गाड़ी ठीक चल रही है, ऐसे चम्मच जो है ठीक से घी डाल रहा है। क्यों? उस घी का वो आधार है, वो हव्य को लिया है, सामग्री को लिया है वो, इसलिए उसको ऐसा बोल दिया जाता है। ये कहना चाहते हैं यहां पर। परंतु तत् परतंत्रमेव कारणम, भले ही वो ठीक से डाला जा रहा है या ठीक से वो घी की आहुति दे रहा है चम्मच, लेकिन वो तो परतंत्रम एव कारणम, वो परतंत्र कारण है, वो यजमान के अधीन है। तद्वत, उसी के समान, अविशेषात कारणत्व सामान्य धर्मात् अव्यक्तम प्रकृत्याख्यमपि भवतु परतंत्रम जगज्जन्मादे कारणम। कहते हैं तद्वत, तद्वत का मतलब है उस चम्मच के समान, अविशेषात अर्थात कारणत्व सामान्य धर्मात्, सामान्य कारण रूपी धर्म के कारण से, अव्यक्तम प्रकृत्याख्यमपि, जो अव्यक्त प्रकृति भी, परतंत्रम कारणम भवतु, वो परतंत्र कारण हो, किसके? जगत जन्मादि, जगत जन्मादि के लिए वो परतंत्र कारण हो, न तो स्वतंत्रम, वो स्वतंत्र कारण नहीं बन सकता। अपने आप जगत की उत्पत्ति प्रकृति नहीं कर सकती है, अपने आप जगत की स्थिति नहीं कर सकती है, अपने आप जगत का प्रलय नहीं कर सकती है। वो परतंत्र होकर के, ईश्वर के अधीन होकर के तो कर सकती है। और न ही मोक्षार्थम व ज्ञेयम, और न ही मोक्ष के लिए वो जानने योग्य है। ये यहां पर एक व्याख्यान पूरा हो गया, अर्थात चमसवद अविशेषात का एक व्याख्यान पूरा कर दिया, यानी एक व्याख्या पूरी हो गई। अब दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। अथ अन्यो व्याख्या मार्ग, अब दूसरा व्याख्यान बताया जा रहा है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। ये जो प्रमाण है, अत्र लोहित शुक्ल कृष्णा अजा प्रसव धर्मिणी प्रतिपाद्यते। अत्र इस प्रमाण में जो लोहित शुक्ल कृष्णा के रूप में जो अजा, अजन्मा, प्रसव धर्मिणी, प्रसव करने वाली जो धर्मी प्रकृति है, उसको लेकर के प्रतिपाद्यते, प्रतिपादन किया जाता है, अर्थात वर्णन किया जाता है। एक होता है धर्म और एक होता है धर्मी। जिस धर्म को धारण करता हो उसको धर्मी कहते हैं। जो धर्म को धारण करे वो धर्मी है। जो गुण को धारण करे वो गुणी है।
ऐसे ही यहाँ पर प्रकृति को धर्मी बोला है। तो लोहित शुक्ल कृष्ण अजा, लोहित शुक्ल कृष्ण स्वरूप वाली जो अजन्मा प्रकृति है वो कैसी है? प्रसव धर्मिनी, वो प्रसव धर्मी है, यानी उसके अंदर उत्पन्न होने का सामर्थ्य है, किसी चीज को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। उस प्रसव धर्मी प्रकृति को लेकर के प्रतिपाद्यते वर्णन किया जा रहा है। स अत्र अविशेषात, वो प्रकृति कैसी है? अविशेषात अर्थात सामान्य धर्मात, उसके अंदर एक सामान्य धर्म है। क्या है? प्रकृति अभिलक्ष्यते, सामान्य धर्म से लेकर के उस प्रकृति को लक्षित किया जाता है। क्या है उसके अंदर सामान्य धर्म? बताया जा रहा है सामान्य धर्मश्च लोहित शुक्ल कृष्णत्वम सत्व रजस तमः त्वेना। तो वो सामान्य धर्म है लोहित शुक्ल कृष्णत्व अर्थात सत्व रज तम स्वरूप। नहीं सामान्य धर्मे उपमिते पदार्थे सर्वे गुणा तत्र तोल्यन्ते। जब सामान्य धर्म वहां पर है, सामान्य धर्म क्या है? सत्व रज और तम, इसको सामान्य धर्म के रूप में बोला जा रहा है। और जब सामान्य धर्मों को लेकर के जब कोई उदाहरण दिया जाता है तो उसके सारे धर्मों को नहीं लिया जाता है, जिस धर्म को लेकर के बोला जा रहा है उतना ही लिया जाएगा। जैसे कोई उपमा दी जाती है कि लता मंगेशकर को के लिए उपमा दिया जाता है, ये तो क्या बोलते हैं? कोकिला, कोकिला। तो कोयल के समान वो बोलती है तो इसलिए उसको कोकिला बोल दिया। अब उपमा दिया है कोयल का, अब कोयल के सारे धर्म थोड़े लेंगे, एक सामान्य धर्म ही लेंगे ना, विशेष धर्मों को नहीं लेंगे। उस कोयल में मिठास जो है या मधुर वाणी जो है उसके अंदर, ये और लता मंगेशकर के वाणी में समानता है। इस सामान्य धर्म को लेकर के उसको कोकिला बोला है। विशेष धर्मों को थोड़ा लेंगे उसमें, यानी कोयल जो है काला है तो लता मंगेशकर भी काला है, काली है, या ऐसा तो नहीं लेंगे ना। वो पक्षी है उसके अंदर पंख है तो इसके अंदर भी पंख है, ऐसे थोड़ा लेंगे हम। केवल एक सामान्य धर्म लेंगे। ये जो उसका गला है जैसे कोयल का है वैसा ही गला इनका है, बस इतना ही लेना है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो सत्व रस तम का जो सामान्य धर्म है उसमें सत्वपना, रजपना, तमपना, यही धर्म लेना है। इसलिए कह रहे नहीं सामान्य धर्म में उपमिते पदार्थे, सामान्य धर्मों को लेकर के जो उपमा दिया जा रहा है जिस पदार्थ में, वहां सर्वे गुणा तत्र न तोल्यन्ते, सारे गुण वहां पर तुलना के रूप में नहीं लिए जाते हैं। तस्याः अजारूपायाः सृजमानत्वं गौणम, उस अजा स्वरूप जो प्रकृति का जो उत्पन्न करना जो स्वरूप है वो गौण रूप में है, अर्थात कर्ता के रूप में उसको जो बोला गया है कि सत्वरस्तम रूपी जो प्रकृति है वो सृजन करती है यानी उत्पन्न करती है। तो ये जो सृजनत्व जो है ये गौण रूप से बोला गया है, मुख्य रूप से नहीं है। क्यों? परमात्मा अधीनम एवं ग्राह्यम, परमात्मा के अधीन होकर के ही वो सृजन करती है, स्वतः सृजन नहीं करती है। कथम? चमसवत, चमस के समान। यथा ही, अब यहाँ चमस कोई अलग बात है। यहाँ चम्मच से वो चम्मच, वो जो घी जिससे देते हैं वो चम्मच नहीं लेना यहाँ पर। यहाँ चमसवत का अर्थ दूसरा कर रहे हैं। यथा ही, जैसा कि शास्त्र में बोला है, अर्वाक बिलहा चमसा ऊर्ध्व बुद्धना, ये उपमा दी है वहां पर। अर्वाक बिलहा, अर्वाक का मतलब नीचे की ओर, बिलहा उसका मुख है, नीचे की ओर मुख है, और ऊर्ध्व बुद्धना, और ऊपर की ओर उसका क्या कहते हैं, बेस है। जैसे कोई पात्र हो, उसको उल्टा करके रखिएगा पात्र को, तो उसका मुख जो है वो नीचे की ओर है, और ऊपर क्या है जी, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? पेंदा नहीं, जैसे कोई पात्र है ऐसे, उसका मुख ऊपर की ओर है, अब उसको उल्टा कर दो, उल्टा करने पर मुख किस ओर है? नीचे की ओर है। और जो उसका बेस है उसको क्या बोलते हैं? उसका हिंदी में क्या बोलते हैं?
पात्र का नीचे का भाग? तलवा। स्वामी जी तली भी बोलते हैं, तली। हाँ तली, हाँ तली, ठीक है जी। तली जो है ऊपर की ओर, हाँ पेंदा तली, बस सब लोग मत बोलिए, एक ने बोल दिया समझ में आ गया। तो वो जो तली जो है वो ऊपर की ओर है, तो ऊर्ध्व बुद्धना का मतलब है ऊपर की ओर उसका तली है, नीचे की ओर उसका मुख है। तो ये किसके लिए बोला जा रहा है? कहते हैं अत्र शिरसः चमस रूपत्वम, सिर को यहां चमस रूप में उदाहरण दिया है। ये जो हमारा सिर है, इस सिर को लेकर के यहां पर उपमा दिया जा रहा है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं शिरसः चमस रूपत्वम, सिर को यहां चम्मच के रूप में उपमा से कहा गया है यहां पर। तो कहते हैं विहितम अविशेषात सामान्याद हेतु हो, तो यहां सिर को वहां पर शास्त्र में जो विधान के रूप में दिया है वो अविशेषात सामान्यात हेतु, सामान्य धर्म को ध्यान में रख करके वहां पर उदाहरण दिया है। सिर जो है, हमारा जो सिर है, इस सिर को हम लोग क्या करते हैं, नीचे उल्टा करके रखो। जैसे वहाँ कठोपनिषद में बोला है ना कि ये जो वृक्ष है ये उल्टा है, यानी मनुष्य रूपी जो वृक्ष है ये उल्टा है, इसको उल्टा करके रखिएगा। तो उल्टा करके रखें तो सिर नीचे की ओर और पांव ऊपर की ओर है। अथवा ये जो मुख है वो किधर है, जो ऊपर है नीचे, हमारा जो मुख, सीधा ही रखो शरीर को, तो मुख जो है नीचे की ओर है और ये जो सिर के ऊपर जो बाल हैं, जड़ें हैं, वो ऊपर की ओर है। तो मुख नीचे की ओर है और जड़ ऊपर की ओर है, ऐसा कहो। अथवा कोई पात्र लीजिएगा, उसको उल्टा कर दीजिएगा, तो उसका मुख जो है नीचे की ओर है, तली जो है ऊपर की ओर है। ये किसके लिए बोला जा रहा है? हमारे सिर के लिए बोला जा रहा है। वहां उपनिषद में ये बात आई है, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो अत्र इस बृहदारण्यक उपनिषद में जो शिरसः चमस रूपत्वम, सिर को यहाँ चम्मच के रूप में बोला है, क्योंकि वहां सिर के सामान्य धर्म को लेकर के वहां कथन किया है। उक्तम ही तत्र एव उपनिषदि, उसी उपनिषद में ये बात कही है, अर्वाक बिला चमसः ऊर्ध्व बुद्धना, अर्वाक बिलः चमसः ऊर्ध्व बुद्धना। इस चम्मच के नीचे की ओर उसका मुख है और ऊपर की ओर उसकी तली है। अब वो कौन है ये चम्मच? तो कहते हैं इदम तत्शिरः, ये जो सिर है यही वो चम्मच है, वहां पर बताया गया है। और फिर कहा है ऐसा ही अर्वाक बिला चमसा, ये जो सिर है हमारा यही नीचे की ओर मुख वाला है, ऊपर की ओर तली वाला है। इसलिए ऊर्ध्व बुद्धनः तस्मिन् यशो निहितम, और इस सिर में क्या है, यानी ये चम्मच रूपी ये जो सिर है इसके अंदर है क्या? तो कहते हैं इसके अंदर यश निहितम, यश विराजमान है। सिर में क्या रहता है जी? यश रहता है। और विश्व रूपमिति, और वो यश जो है विश्व रूप है। देखिए कोई आदमी बहुत बड़ा काम कर ले, वो बहुत बड़ा काम कहां से करता है जी? सिर से करता है, बुद्धि से करता है ना, बुद्धि सिर में है। बुद्धिपूर्वक बहुत बड़ा काम कर दे कोई व्यक्ति, तो उसके लिए जो यश होता है वो यश कहां जा रहा है? उसके सिर में। तो उसके सिर के अंदर यश विराजमान है। तो हम लोगों को ऐसे काम करना है दुनिया में जिससे हमारा यश हो, और वो यश सिर के कारण से होता है। तो यही कहना चाहते हैं अर्वाक बिलः चमसा ऊर्ध्व बुद्धनः, ये ऐसा पात्र है जो नीचे की ओर मुख है, ऊपर की ओर उसकी तली है। पर ये कौन है वो पात्र? तो कहते हैं तशिरा एष, वो सिर है। एष ही एवा अर्वाक बिलः चमसा, और ये सिर ही नीचे की मुख वाला है, और ऊर्ध्व बुद्धनः ऊपर तला है इसका। सिर को देखिएगा, इसका मुख तो नीचे की ओर है और तली ऊपर की ओर है। तस्मिन् यशः निहितम विश्वरूपम, और इस सिर में यश विराजमान है। परमात्मा ने इस सिर के अंदर यश को रखा है।
और वो यश क्या है? प्राणा वै यशः, प्राण ही उसका यश है। प्राणः प्राणाः वै यशो निहितम विश्वरूपम, प्राण ही उसका यश है। ये जो हमारे शरीर के अंदर जो 5 प्राण हैं, ये वास्तव में यश के रूप में है। ये 5 प्राण ठीक प्रकार से हमारे जीवन में चलें तो उसका यश ही यश है। देखिएगा ये व्यक्ति कितना शरीर को अच्छा रखता है। ये देखो 100 साल तक जिया है इसने, उसका यश होता है ना। ये 100 साल से भी भूयश्च शरदाशतात, ये 100 साल से अधिक जी रहा है व्यक्ति। 101 साल हो गए, 105 साल हो गए, 110 साल हो गया, 120 साल हो गया, 160 साल हो गया, 180 साल हो गया। भीष्म पितामह उस समय 180 साल के थे जब लड़ रहे थे। युधिष्ठिर 160 साल के थे। ठीक है जी। तो जब व्यक्ति शरीर को ठीक रखता है वो किसके कारण से? प्राणों के कारण से। तो प्राण ही यश है जो प्राणों को बचा के रखता है ना। इसलिए हम लोग जब प्राणायाम कराते हैं ना, हम बोलते सांसें बचा के रखो, व्यर्थ सांसों को मत निकालो, सांसों को बचा के रखिएगा। जितनी सांसें बची रहेंगी उतनी उम्र बढ़ती जाएगी। और प्राणायाम के माध्यम से जो है सांसों को बचाया जाता है। कैसे? प्राण की गति को कम किया जाता है। जो सांसें चलती है ना, तो वो जैसे 1 मिनट में हम जो सांसें लेते हैं मेडिकल साइंस की ओर से 14, 15, 16, 17 बार तक लेते हैं 1 मिनट में सांस। तो प्राणायाम कर करके व्यक्ति उस गति को कम कर देता है। तो 14, 15, 16, 17 के स्थान में वो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे बहुत कम कर देता है। प्राणायाम कर करके सांसों की गति को कम कर देता है। और जिसकी सांसों की गति कम हो जाती है उसकी उम्र बढ़ती जाती है। उसी में यश है। तो कह रहे हैं ये जो चम्मच है वो कौन है? वो सिर है। और कैसा है वो सिर? नीचे की ओर मुख है उसका, ऊपर की ओर तली है। और उस सिर में यश रखा हुआ है। और यश क्या है? प्राण ही यश है, ये कहा जा रहा है। प्राणा वै यशः निहितम विश्वरूपम, ये पूरे शरीर के अंदर व्याप्त होकर के प्राण रहते हैं। तस्मात् सामान्य धर्मो अजालंकारस्य शुक्ल लोहित कृष्णत्वेन सत्वरजस्तमो गुणत्वमेव ग्राह्यम। तो कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए ये जो बात कही है सामान्य धर्म, सामान्य धर्म को लेकर के, किसके? अजालंकारस्य, जो अजन्मा रूपी अलंकार से शुक्ल लोहित कृष्ण रूपी जो सत्वरस्तम को लेकर के यहाँ पर बात कही है, उसी को यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। न तो सृजमानत्वम तस्या स्वातंत्र्येन ग्राह्यम। केवल यहाँ पर सत्वरस्तम जो है उसका समान धर्म लेना है। जैसे गुण सत्वरस्तम के अंदर है उसके कार्य में वैसे ही गुण आएंगे, उससे विरुद्ध गुण नहीं आएंगे। ये सामान्य धर्म है। इसी सामान्य धर्म को लेकर के समझना चाहिए, ना कि उस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला सृष्टिकर्ता के रूप में उस प्रकृति को नहीं लेना है। स्वतंत्र रूप से वो कारण नहीं है, वो परमात्मा के अधीन होकर के ही वो कारण बनती है। ये इसका अभिप्राय है, मुख्य अभिप्राय। तो चमसवद अविशेषात सूत्र का अर्थ लिखिएगा। सामान्य धर्म से प्रकृति को जगत का सृजन करने वाली बताया गया है। सामान्य धर्म से प्रकृति को जगत का सृजन करने वाली बताया गया है। सामान्य धर्म से प्रकृति को जगत का सृजन करने वाली बताया गया है। यह गौण कथन है, मुख्य नहीं। यह गौण कथन है, मुख्य नहीं। यह गौण कथन है, मुख्य नहीं। सामान्य धर्म से प्रकृति को जगत का सृजन करने वाली बताया गया है। यह गौण कथन है, मुख्य नहीं। चम्मच के समान,
या चम्मच रूपी पात्र के समान। चम्मच रूपी पात्र के समान या चम्मच के समान। जी, तो ये हो गया जी आपका 8वां सूत्र। आप में से किसी कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। आज के पाठ को लेकर के या पीछे के पाठ को लेकर के कोई प्रश्न आपके पास हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, प्रकृति, सत्वरस्तम, परमात्मा ब्रह्म जगत का कर्ता, हर्ता और धर्ता, यानी सृष्टि का निर्माण करता है और सृष्टि का धर्ता यानी पालन करता है और हर्ता और विनाश करता है, वो परमात्मा है, प्रकृति नहीं है। पर यह बात केवल बताने मात्र से समझ में नहीं आती है। आप देखेंगे ना, जो बहुत अधिक साइंस को समझने वाले हैं वो इस बात को नहीं मानते। ये तो अपने आप बन जाता है, संसार अपने आप बन गया है। तो वो बहुत सूक्ष्मता से हमें समझना है और केवल शब्दों से हाँ जी समझ लिया है, यही बात को, इसी बात को बार बार बताने का जो उद्देश्य है, ये हमारे अंदर इसको बिठाना है, मन के अंदर इसको स्थिर करना है, दृढ़ संस्कृत करना है इसको। कई हमारे दिमाग में भी ऐसा हाँ ठीक है अपने आप सब हो रहा है, शब्दों से केवल मानना नहीं है, क्रियात्मक रूप से व्यवहार में वो अनुभूति करना है हमको। इसलिए यही बात बार बार अलग अलग शब्दों से बताई जा रही है कि सृष्टिकर्ता प्रकृति स्वतः नहीं हो सकती है, परमात्मा ही है। क्रिएटर अलग है, जिसको लेकर के बनाने वाला है परमात्मा, वो अलग है। प्रकृति अलग है जिससे वो सृष्टि बन रही है, और जिसके लिए बन रही है वो भी अलग है। तीन बातें कही जा रही है। जिसके लिए सृष्टि बन रही है वो अलग, हम सब लोग हैं, हम सबके लिए सृष्टि बन रही है। और प्रकृति से बन रही है तो प्रकृति अलग है, पर वो स्वयं नहीं बना रही है, और इस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है। ये हमें समझना है, शब्दों से नहीं, क्रियात्मक रूप से, प्रैक्टिकली हमको ये अनुभव करना है। तब जाकर के हम जो है अपने आप को इस रूप में पाएंगे कि इतनी बड़ी सृष्टि परमात्मा ने हमारे लिए बनाई। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, इतनी बड़ी सृष्टि परमात्मा ने हमारे लिए बनाई, और जिसके लिए बनाई गई सृष्टि उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। आज कितना दुरुपयोग कर रहे हैं सृष्टि का। जिस उद्देश्य के लिए सृष्टि बनाई गई है उस उद्देश्य के लिए हमें जो करना है पूरी ईमानदारी से देखना, वो हम कर पा रहे हैं, पूरे नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कटिबद्ध होना है। इन सब बातों का उद्देश्य यही है, इसका मर्म यही है। हाँ जी, रेशा जी क्या पूछना है आपको? जी नमस्ते जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि सृष्टि सब ईश्वर ने बनाई प्रकृति, तो जो दुखांत में किसी का एक्सीडेंट हो, कुछ हो, तो फिर ये लोग ये कहने लगे कि ईश्वर नहीं करवाया। अच्छा, नहीं, देखिए, सृष्टि को भगवान ने बनाया और एक्सीडेंट भी भगवान ने बनाया, इन दोनों के बीच में क्या लिंक है? अगर आप मेरी लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिएगा, आपको क्या समझ में आता? कार को बनाया, कार के मालिक, जो भी कंपनी का मालिक है, कार को बनाया, अब उस कार से एक्सीडेंट हो गए तो एक्सीडेंट भी कार कंपनी के मालिक ने करवाया क्या? भाई कार बना करके दे दिया आपको, अब आप चला रही है और उस कार से एक्सीडेंट हो गया,
तो उस एक्सीडेंट को कार बनाने वाले कंपनी के जो मालिक है उसने करवाया क्या, या आपने किया है, या आपके ड्राइवर ने किया है, अथवा जो दूसरी गाड़ी आकर के हमें एक्सीडेंट किया उस ड्राइवर ने किया है। वो तो स्वतंत्र है ना एक्सीडेंट करने वाला, कोई भी। वो परमात्मा का रोल है यहाँ पर। क्या रोल है यहाँ पर? बनाने वाले ने बना के चीज दे दिए, अब उसका ठीक प्रकार से इस्तेमाल करोगे तो आप बचे रहेंगे, और जो उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करेगा वो एक्सीडेंट कर बैठेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे लिखते ना वहां पहाड़ों में। तो ये इसके पीछे परमात्मा कारण नहीं। जो लोग कहते हैं तो उसका समाधान आपको देना चाहिए, और पूरे धैर्य से और साहस से और आत्मविश्वास से युक्त होकर के आपको समाधान देना है। आपका मतलब जो कोई भी व्यक्ति। जी धन्यवाद जी। जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? क्या बात है, प्रश्न ही नहीं होते आपके, इसका मतलब मेरे को प्रश्न करना होगा आपको। उपन्यासा का क्या अर्थ है जी, जो हमने छठे सूत्र में पढ़ा है? त्रयानाम एवचा एवं उपन्यासा। देख करके नहीं बताना है, नीचे जो लिखा है उसको देख करके नहीं बताना है, ऐसे मेरी ओर देख करके बताना। उपन्यासा का क्या अर्थ है? परीक्षा भी तो ले लूं मैं। हाँ जी, श्री जी क्या प्रश्न है आपका? माइक्रोफोन को खोलिएगा। खुलेगा तो खुल गया, थैंक यू। मेरा प्रश्न था, आपने थोड़ी देर पहले वो राजस्थान में घी का एग्जाम्पल दिया था, उसके उसी के प्रसंग में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ जी। तो जी, जैसे कि कुछ जैसे वैज्ञानिक लोग हैं बोलते हैं कि दिस होल यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय एक्सीडेंट, और सूर्य जहाँ है वो एक्सीडेंट से है, बिल्कुल सही जगह पर है, इसीलिए पृथ्वी पर लोग जिंदा हैं जो भी है। और उसमें ऐसे विश्वासों को मानने वाले जैसे कि चारवाक जो थे वो भी कहते थे कि खाओ पियो मस्त रहो, कर्जा लेके घी पियो और देहांत हो जाएगा तो उस पर मिल जाएगा। तो ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने ऐसी धारणाओं को प्रस्तुत किया और उसका विस्तार पूर्वक लोगों को समझाने की कोशिश भी की। तो हम लोग तो अल्पज्ञ लोग हैं, हम लोग उसी बातों को मान लेते हैं, फिर उसको ध्यान से समझते नहीं हैं। तो मेरा प्रश्न है कि ऐसे में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? जी ऐसा है, जब कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है उसको हम फॉलो करते हैं तो वो फॉलो करता है जिसके पास विद्या की कमी होती है। जैसे अब राजस्थान में एक परंपरा रही, आज भी कहीं ना कहीं होती है, छोटे छोटे बच्चों की शादियां करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की, और परंपरा से कराते आ रहे हैं, और आजकल के लोग कुछ लोग करते भी जा रहे हैं। अब जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो माँ बाप ऐसे छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के उनकी शादियां कर रहे हैं, तो उनके पास क्या ऐसी वजह है जो ऐसा कर रहे हैं? उनके पास यही वजह है, उनके पास अविद्या है, उनके पास विद्या नहीं है। अगर विद्या होती तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई कहता है ये तो अपने आप बन गया, भाई अपने आप बन गया ऐसा जो समझ रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है उसके पास विद्या की कमी है। भले वो साइंटिस्ट हो सकता है, एक ओर से वही साइंटिस्ट, वही साइंस ये कहता है कोई वस्तु अगर जा रही है बिना एक्सटर्नल फोर्स के, वो रुक नहीं सकती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? भाई अगर कोई वस्तु जा रही है बिना रोकने वाले के वो रुक ही नहीं सकती है, मतलब रोकने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर किसी में विस्फोट हुआ है तो विस्फोट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, उसकी कोई व्याख्या नहीं है उनके पास में, तो उसके बारे में भी उनको सोचना चाहिए, अपनी विद्या को बढ़ा देनी चाहिए उनको। और एक्सीडेंटली अगर विस्फोट हुआ है तो ये सिस्टमेटिकली क्यों, इतनी दूरी पर क्यों? उनको क्या पता है कि धरती को कितनी दूरी पर रहना है, सूर्य को कितनी दूरी पर रहना है, एक सौर मंडल दूसरे सौर मंडल से इतनी दूरी पर रहना है, इससे कम ज्यादा होगी तो बहुत मुसीबतें हैं, इसलिए हम इतनी दूरी पे रहेंगे। उनके अंदर ये अकल कहां से आ गया?
तो ये भी तो सोचना चाहिए ना उस साइंटिस्ट को। अगर विस्फोट हुआ है, वो स्वीकार करते हैं, हमें भी स्वीकार है, विस्फोट में हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर विस्फोट अपने आप कैसे हो सकता है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। तो जो भी है, अगर गलत सोच में चल पड़ता है कोई भी, वो साइंटिस्ट हो या बाबा हो या सन्यासी हो, कोई भी हो, अगर गलत रास्ते पे कोई चल पड़ता है तो इसका सीधा अर्थ है उसके पास विद्या की कमी है, नॉलेज की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, जिस विषय के लिए हम बोल रहे हैं उससे संबंधित है, क्योंकि विषय तो बहुत सारे हैं। अब मेरे को इंजीनियरिंग के बारे में, भूगर्भ के बारे में, मेरे को स्पेस साइंस के बारे में, ऐसे दुनिया भर की विद्या हैं, उन सब में एक्सपर्ट हूँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। जिस विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, अगर वहाँ पर हम गलत रास्ता चुन रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ जानकारी की कमी है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओ